नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा और पूरा वीडियो एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। मूल रूप से संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में इसमें संशोधन करके 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया है। लेकिन 1951 में मूल संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो याद रखिएगा, पहली बार जब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया तो ये 1951 में इसमें संशोधन करके जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। अब देखते हैं विस्तार से अनुसूचियों के बारे में। पहली अनुसूची राज्यों के बारे में हमें बताती है। वहीं दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति, संसद के मंत्री और उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, इनके बारे में क्या वेतन इनका होना चाहिए, ये उसमें बताया गया है। वहीं तीसरी अनुसूची शपथ। तो याद रखिएगा, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति को छोड़कर अन्य मंत्रीगण जो शपथ लेते हैं वो तीसरी अनुसूची के अनुरूप शपथ लेते हैं। चौथी अनुसूची देख लेते हैं। तो इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। वहीं पांचवी अनुसूची तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। तो पांचवी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लेते हैं। ये 5 अनुसूचियाँ हम देखेंगे, क्रम से हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 अनुसूचियों को हम क्रम से देखेंगे। पहली अनुसूची हम देख लेते हैं। अब याद रखिएगा, पहली अनुसूची स्टेट। पहली अनुसूची में हम देखेंगे ट्रिक से। ट्रिक सबसे पहले क्या है हमारी? स्पोर्ट। स्पोर्ट शब्द को आपने याद रखा होगा या सुना होगा कहीं न कहीं। यदि आप तैयारी करते हो तो SPORT स्पोर्ट की स्पेलिंग है। पहले नंबर पर यस। यस से क्या है? स्टेट। स्टेट मतलब राज्य। राज्य कौन सी अनुसूची में? तो पहले नंबर, पहला है अर्थात 1 पहली अनुसूची में। अब दूसरे नंबर पर देखेंगे पे। तो पेमेंट। पेमेंट मतलब वेतन। तो वेतन कौन सी अनुसूची में है? तो ये दूसरी अनुसूची में है। वहीं तीसरे नंबर पर देखते हैं ओ कौन सी अनुसूची में है? तो तीसरे नंबर पर ओ है। तो ओ मतलब ओथ। ओथ मतलब शपथ होता है। तो इसमें शपथ ग्रहण करने के लिए तीसरी अनुसूची है। वहीं चौथी अनुसूची देख लेते हैं। तो चौथी अनुसूची किस लिए है? तो ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में है राज्यों के लिए। तो ये चौथी अनुसूची है आर से। याद रखिएगा, चौथी अनुसूची राज्यसभा के लिए है। ठीक। अब पांचवी देख लेते हैं। ये पांचवा वर्ड स्पोर्ट का ट्राइब। टी से ट्राइब। ट्राइब मतलब जनजातीय। तो ट्राइब माने होता है जनजाति। तो टी से ट्राइब, जनजातीय। तो इस प्रकार से ये 5 अनुसूचियाँ सिर्फ एक ही ट्रिक में मैंने आपको याद करा दी हैं। याद रखिएगा स्पोर्ट शब्द को और स्क्रीनशॉट इसका लेकर रख लीजिएगा। स्पोर्ट से कौन कौन शब्द बने हैं? SPORT स्टेट, पेमेंट, ओथ, राज्यसभा और ट्राइब। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं छठवीं अनुसूची। पांचवी अनुसूची खत्म। अब छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का उल्लेख किया गया है। वहीं सातवीं अनुसूची तो इसमें शक्तियों का विभाजन का उल्लेख किया गया है। वहीं आठवीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो ये मूल रूप से 14 भाषाएं हैं आठवीं अनुसूची में। याद रखिएगा, आठवीं अनुसूची भाषाओं के लिए है। याद रखिएगा, इसमें मूल रूप से सिर्फ 14 भाषाएं ही थी, ये भी याद रखिएगा। नौवीं अनुसूची तो नौवीं अनुसूची भूमि सुधारों से संबंधित है। वहीं 10वीं अनुसूची तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। अगला देख लेते हैं 11वीं अनुसूची तो पंचायतों से संबंधित है। वहीं 12वीं अनुसूची तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। अब देख लेते हैं विस्तार से MCQ क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे संविधान की किस अनुसूची में राज्यों का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में राज्यों का वर्णन किया गया है। आप स्पोर्ट टिक से याद रख सकते हो कि यस मतलब स्टेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत मंत्रियों के वेतन, भत्ते आदि का वर्णन किया गया है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन अर्थात पेमेंट, स्पोर्ट की टिक याद रखिए, पी, दूसरे नंबर पर पी मतलब पेमेंट, वेतन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की किस अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी अनुसूची। ओ, शपथ मतलब ओ, एस पी ओ, तीसरे नंबर पर ओ है, तो याद रखिएगा ओ से ओथ, तीसरी अनुसूची। अब देख लेते हैं इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। शपथ लेना तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है, वहीं तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकी शपथ का उल्लेख अलग से अनुच्छेद है, देख लेते हैं। राष्ट्रपति का शपथ लेना अनुच्छेद 60 के अनुसार होता है, वहीं राज्यपाल 159 के अनुसार शपथ लेता है, वहीं उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 69 के अनुसार शपथ लेता है। तो इन तीन व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी लोग जो शपथ लेते हैं वो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसकी व्याख्या है, शपथ लेना तीसरी अनुसूची, इसमें संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, संसद के सदस्य होते हैं और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक भी इसके अनुसार शपथ लेते हैं, वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसके अनुसार शपथ लेते हैं, वहीं विधानमंडल के सदस्य भी इसके अनुसार शपथ लेते हैं। तो ये सारे लोग तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है? तो संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? स्पोर्ट की टिक याद रखिए, चौथे नंबर पर आर है, तो चौथी अनुसूची इसमें सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? अब फिर से आप स्पोर्ट ट्रिक याद करिए। स्पोर्ट में अंतिम शब्द कौन है? टी, टी मतलब पांचवा, तो पांचवा कौन सा है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, पांचवी अनुसूची में। स्पोर्ट मतलब ट्राइब, टी, तो ट्राइब से पांचवी अनुसूची। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में मणिपुर का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर का वर्णन संविधान की अनुसूची में नहीं किया गया है, वो 6वीं अनुसूची में। देखते हैं हम इसकी पूरी व्याख्या क्या है। संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का वर्णन किया गया है, इसमें मणिपुर का वर्णन नहीं किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संविधान की 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं। तो ये 4 राज्य हैं, इसमें मणिपुर का वर्णन नहीं किया गया। इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई है ये भी देखिएगा। एटीएम में मनी नहीं है, तो एटीएम में मनी नहीं है, तो ए से असम देख लीजिए, ए से असम, वहीं टी से त्रिपुरा, वहीं एम से मिजोरम और मे से मेघालय। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, और मनी नहीं है, इसको भी ट्रिक बनाए हैं हमने। तो मनी नहीं है का मतलब मणिपुर नहीं है, ये याद रखिएगा, मणि नहीं है। एटीएम में मनी नहीं है अर्थात मणिपुर नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की किस अनुसूची में शक्तियों का विभाजन का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सॉरी 8वीं नहीं, ये 7वीं है, याद रखिएगा 7वीं है, यहाँ पर मिस टाइप हो गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 246 के अनुसार इसमें वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो याद रखिएगा 3 अनुसूचियां हैं अनुच्छेद 246 के अनुसार, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में शुरू में 97 विषय थे, लेकिन अब इसमें बढ़कर 100 विषय हो गए हैं। वहीं राज्य सूची में शुरू में 66 विषय थे, लेकिन अब 61 विषय हो गए हैं और इन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। वहीं समवर्ती सूची में शुरू में 47 विषय थे, लेकिन अब 52 विषय हो चुके हैं और दोनों पर कानून संसद और राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची में दोनों में कानून बना सकती है। याद रखिएगा
समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकती है। लेकिन याद रखिएगा, यदि राज्य विधानमंडल का कानून संसद के कानून को अतिक्रमण करता है तो फिर राज्य विधानमंडल का कानून शून्य कर दिया जाएगा और संसद का कानून मान्य रहेगा। ये याद रखिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूल रूप से संविधान में 8 भाषाएं थी, वो 14 भाषाएं थी, याद रखेगा। मूल रूप से 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। वहीं 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को संविधान में जोड़ा गया। और इसकी ट्रिक क्या है? नमक। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली को संविधान में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा ये 2003 में इसको हुआ था। इसमें MBDS हम टिक बनाए हैं। M से मैथिली, B से बोडो, D से डोगरी और S से संथाली। तो इसी क्रम में याद रखिएगा, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, इसमें से 4 भाषाओं को 1992 में जोड़ा गया था। 1992वें संविधान संशोधन 2003 में, याद रखिएगा। वर्तमान में संविधान में हमारे 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं और ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की किस अनुसूची में भूमि सुधारों का वर्णन किया गया है? तो संविधान की किस अनुसूची में भूमि सुधारों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 9वीं अनुसूची। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 10वीं अनुसूची। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 10वीं अनुसूची। इसको याद कैसे रख सकते हो? दल बदल, दल से या ऐसे याद लिखते हो, दल से 10 याद रखिएगा। दल से 10, डी से डी, द से द, दल से 10। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत सांसद और विधायक आते हैं। तो इसके अंतर्गत सांसद और विधायक आते हैं जिनके दल बदल करने पर संसद या संसद का अध्यक्ष जो होता है या राज्य विधानमंडल का जो अध्यक्ष होता है, इनको सदन से निष्कासित या इनकी सदस्यता रद्द कर सकता है। ये इसमें प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची में पंचायतों का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंचायतों का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है। वहीं इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। याद रखिएगा, 1992 के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और इसमें कुल 29 विषय हैं और ये संविधान के भाग 9 में है। याद रखिएगा, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भाग 9 में है और 29 विषय हैं और 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची, पंचायतों का वर्णन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 12वीं अनुसूची। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंचायत गलत है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर न्यायपालिकाएं हैं, याद रखिएगा। न्यायपालिकाओं का वर्णन 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन 1994 के द्वारा इसे जोड़ा गया है और इसमें 18 विषय हैं। इसमें 18 विषय हैं और यह संविधान के भाग 9 का क में जोड़ा गया है। ये याद रखिएगा, भाग 9 का क में। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुसूचियाँ थी जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनमें पूछी भी जाती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। उम्मीद है आपने पूरे वीडियो को एंजॉय किया होगा। और हमारा एक और वीडियो था, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, इसको भी देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, तो इसको भी देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है।
और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को यदि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जुड़कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो प्राप्त होती रहे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।